बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष डिस्कस करूंगा कि क्या क्या ज़रूरत होती है पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूपी पीसीएस में, है ना। तो यूपी पीसीएस में आप जानते हैं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपी पीसीएस तो इसमें 3 चरण होते हैं। एक सबसे पहला आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मेंस होता है, और तीसरा जो चरण होता है वो आपका इंटरव्यू वाला होता है, ठीक है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चरण होता है वो आपका होता है मेंस, ठीक है। और जो तैयारी अपनी होनी चाहिए वो मेंस टू प्री लेवल की होनी चाहिए। अगर आप मेंस ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि प्री के फैक्ट अपने आप कवर हो जाते हैं। प्री में जो सवाल आते हैं वो आप जानते हैं कि प्री में आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं प्री में। एक पेपर आपका जीएस का होता है जिसमें 150 सवाल आते हैं, एक पेपर आपका सीसैट का होता है जिसमें 100 सवाल आते हैं। और ये जो 150 सवाल जीएस के आते हैं, ये जीएस जनरल स्टडीज़ के 150 सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्योर फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट जैसे पूछ लिया, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल तो होते हैं लेकिन फैक्ट के साथ साथ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, यानी जब तक आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं की है तब तक आप उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और मेंस जो होता है वो आपका, मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं। मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं जिसमें 4 आपके होते हैं जीएस के और 2 आपका यूपी स्पेशल होता है। एक तरीके से यूपी स्पेशल जीएस है वो, ठीक है। पेपर 5 और पेपर 6, ठीक है। और 7-8 ये दोनों आपके जनरल हिंदी और निबंध का पेपर होता है। ये जो पेपर है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, इसमें लिखने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी का अध्यापक हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि पॉलिटी के लिए सवाल, यदि आप मेंस का कोई भी सवाल उठाएंगे तो जैसे मेंस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं, आखिर राज्यसभा को ये विशेष शक्तियाँ क्यों प्रदान की गई, राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है। ऐसा ही एक सवाल आया भी है यूपी पीसीएस में, आखिर राज्यसभा को ये शक्तियाँ क्यों प्रदान की गई। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की स्पेशल पावर अगर कोई आपको बताएगा और क्यों प्रदान की गई ये बताएगा तो उसके आसपास के फैक्ट भी बताएगा। तो जब आप चीज़ों को एनालिटिकल मोड में पढ़ते हैं, विश्लेषण वाले मोड में पढ़ते हैं, पक्ष विपक्ष समाधान इस वाले अप्रोच के साथ पढ़ते हैं तो फैक्ट अपने आप उसमें क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं न्यायिक समीक्षा या न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता के यदि आप पक्ष पढ़ रहे हैं, विपक्ष पढ़ रहे हैं, क्या उसका मेरिट है, क्या उसका डिमेरिट है, ये पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि न्यायिक सक्रियता कहाँ से आई है ये आपको पता ही चल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंस टू प्री आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, कहीं आपने अभी पढ़ाई नहीं करी है, सब्जेक्ट आपका पूरी तरीके से तैयार नहीं है और एक कंप्लीट अप्रोच के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको कोचिंग की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा बैच मिले या कोई ऐसे तैयारी का प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं ये तीनों चरण की प्रिपरेशन पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से कर सकूं, तो इसके लिए हमारे यहाँ एक बैच है, दैट्स योर आरंभ 12.0, ठीक है। इसमें आपको प्री की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। कोचिंग का महत्व तो मैंने बहुत बार बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा रोल ये नहीं है कि हम आपको सिलेक्शन की लिस्ट में ले जाके खड़ा कर दें। इतनी प्रतिभा होती तो कितने खड़े हो गए होते। हमारा रोल ये है कि आपको सही डायरेक्शन दें ईमानदारी से, और सबको ऐसा करना चाहिए। हमारा रोल ये है कि चीज़ों को आपके समक्ष सरलता से पेश करें। हमारा रोल ये है कि जो विषय आप स्वयं से 6 महीने में तैयार करते हैं, मेरे साथ जुड़ के 1 महीने 2 महीने में तैयार करें, ये हमारी भूमिका है, ठीक है। और इसी भूमिका का निर्वहन मैं ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई इस भूमिका में मुझे वो हमेशा मुझे सद्बुद्धि दें और मुझे इस भूमिका में ईमानदार बनाए रखें। 12.0 जो आपका ये बैच है, इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन होगी। ये आपका स्टार्ट हो गया है और ख़ास बात ये है कि मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मुझसे कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच में तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपकी क्लास मंडे से यानी कल से चलेगी। कल से पॉलिटी की पहली क्लास सुबह 8 बजे से चलेगी, सवेरे सवेरे हो जाएगा एकदम बढ़िया, है ना। और पहली क्लास पॉलिटी की होगी। ये बैच इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हो रहा है, आरंभ 12.0, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों।
कि इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पर, स्टडी IQ। ठीक है, स्टडी IQ गूगल पे आप सर्च करिए, ऐसा जैसे देखिए गूगल पे स्टडी IQ सर्च किया आपने। ठीक है, अब यहाँ स्टडी IQ सर्च किए, वेबसाइट खुल के आई इस तरह की, स्टेट PCS पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए क्योंकि यूपी PCS। अब देखो यहाँ सारे बैचेस दिख रहे हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, आरंभ 12.0 की, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, यहां से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आरंभ 12.0 में 2 बैच है, मतलब 2 तरह का होता है ये, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको क्या क्या मिलता है, तो देखिए गोल्ड में आपको मिलती है लाइव क्लास, मेंटोरशिप, इंडिविजुअल मेंटोरशिप, करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और ये 2 साल की वैलिडिटी होती है गोल्ड की। ठीक है, और यदि आप प्लेटिनम में जा रहे हैं तो प्लेटिनम में मेरे भाई क्या होता है कि प्लेटिनम में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलती है, साथ साथ इसमें टीचर के द्वारा भी मेंटोरशिप मिलती है। ठीक है, और मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ एक बात यहाँ समझिएगा कि इसमें फाउंडेशन बैच एक आपको रिकॉर्डेड दे दिया जाता है कि अगर आप बहुत स्पीड में हैं, आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो एक पहले से एक बैच है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के उस बैच में अगर दूसरे फैकल्टीज पढ़ाए हैं तो उनका भी लाभ आपको मिलेगा, है ना, यानी आप 2 फैकल्टी से पढ़ रहे हैं एक विषय। साथ ही साथ प्री का एक क्रैश कोर्स आपको दिया जाता है इसमें, ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टी। प्री के लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस, MCQ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं उतना जरूरी होता है। तो 10,000 प्लस MCQ मिलता है। NCERT मीन्स में एक बेहतर समझ स्थापित करने के लिए, डेटाबेस को मजबूत करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए NCERT पढ़ना जरूरी होता है। तो एक NCERT का भी कोर्स इसमें रिकॉर्डेड मिल जाता है, किताबें आपके घर जाती हैं। ठीक, तो ये फीचर्स हैं। कैसे आप इसे खरीद सकते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है। ठीक है, कूपन लगाने का ऑप्शन आएगा, कूपन में आप लगाइए VL लाइव। ठीक है, फैकल्टी कूपन जब आप लगाते हैं, अध्यापक का कूपन, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है VL लाइव। ठीक है, ये कूपन अगर आप लगाए तो देखिए 7,000 का आपको डिस्काउंट मिला। वैसे आपको 6,000 का मिल रहा था, लेकिन इससे 7,000 का। तो जो आपका प्लेटिनम है वो 14,999 रुपये का पड़ रहा है, अभी दिवाली सेल में ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, और अगर आप गोल्ड की बात करें मेरे भाई, तो गोल्ड आपका कितने का पड़ रहा है, ये 8,999 का पड़ रहा है। ये अभी ऑफर है आपका दिवाली सेल के दौरान। ठीक है, तो आप इसमें इनरोल करिए, इस तरह से पे करेंगे, पे नाउ पे जाके और इनरोल कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि आप लोग इनरोल करें, अच्छी आपकी पढ़ाई हो। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। जितनी ऑनेस्टी से आप पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि किस्मत का रोल नहीं है मेरे भाई, किस्मत का भी रोल होता है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो 80% आपकी मेहनत और 20% किस्मत, है ना। लेकिन किस्मत का रोल 20% होता है, इसको देखकर हम पढ़ाई क्विट थोड़ी ना कर सकते हैं। हम करना तो हमें आई है। तो आप पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, देश समाज के विकास का माध्यम बने। मेरी जो भूमिका है उसका मैं वादा करता हूँ कि अपनी भूमिका का मैं ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस 12.0 में मैं ही आपको ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सोमवार को सुबह 8 बजे की क्लास में। धन्यवाद।